हमारे सामने कुछ ऐसी कसरें लिखी हुई हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं न कहीं इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्यों ना इन्हीं कसरों को देखा जाए कि इनका अशारिया में क्या मिक़दार होगी, कैसे लिखा जाएगा ये? तो पहली कसर हमारे पास है 1/5। अब इसका पहला तरीका तो बड़ा आसान है, वो ये कि हम 1 को 5 से तक़सीम कर दें। लेकिन ये करने से बेहतर तरीका है मेरे पास, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि हम जानते हैं कि अशारिया में मिक़दारें जो होती हैं वो क्या होती हैं भई? वो बटा 10 बटा 100, मतलब 10वीं की कतार बटा 10 होती है, सवा की कतार बटा 100 होती है। तो क्यों ना इनको भी इसी तरीके से बटा 10 कर दिया जाए, यानी कि इस 5 को मुझे 10 बनाना है। और ये कैसे बनेगा? अगर मैं इस 5 को 2 से ज़र्ब दे दूं, तो अगर यहाँ ये काम किया तो ऊपर भी ये काम करना होगा, ऊपर भी मुझे इसको 2 से ज़र्ब देना होगा और ये बन जाएगा 2। तो भाई 2/10 जो है ये तो बड़ा आसान है। इसका क्या मतलब है कि ये 0.2 है। जी, 1/5 जो है वो 0.2 के बराबर है। अब यही काम हम आगे करते हैं इस 1/4 के साथ। 1/4 में भी हमें यही करना है, हमें इसको 10 बनाना है। लेकिन 10 तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 4 के पारों में 10 नहीं आता। तो हम इसको एक सिफर और लगा देते हैं। हम 4 को बनाने जा रहे हैं 100। और 100 कैसे बनेगा भाई? 4 को हमें ज़र्ब देना होगा 25 से। जी, हमें 4 को 25 से ज़र्ब देना होगा, तभी ये 100 बनता है। और अब हम ऊपर भी ये काम करेंगे, इधर भी हम 25 से ज़र्ब देंगे ताकि इस कसर की मिक़दार तो ना बदले भाई। ऐसे थोड़ी होगा, जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। और अब ये आगे इसके मसावी कसर के रूप में, जो कि वही मिक़दार रखता है 25/100। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि इस 1/4 का अशारिया में क्या होगा भाई? 0.25। जी, या 25 सवा भी कह सकते हैं हम इसे। खैर, तो ये आ गया भाई इसका भी अशारिया वाला रूप। अब आ जाते हैं हम आखिरी कसर पे, जो कि यहाँ दी हुई है 1/2, जिसको हम आधा भी कहते हैं और ये तो बहुत आम तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये तो है ही बड़ी आसान। हमें इस 2 को बनाना है 10। तो 2 10 में जाता है 5 मरतबा, यानी कि हम इसको 5 से ज़र्ब करेंगे और ऊपर भी हमें यही काम करना होगा, 5 से ज़र्ब देना होगा। तो 5/10 आ गया। और 5/10 का क्या मतलब है? 0.5। इतना आसान था भाई ये काम। और हम यहाँ देख भी सकते हैं कि हमने इसको 2/10 लिखा, यानी कि 10वीं की कतार में 2 आना चाहिए। यहाँ 25/100 लिखा, इसीलिए सवा की कतार में हमने 25 लिखा है। और यहाँ 5/10, तभी 10वीं की कतार में 5 आया। अब अगला काम हमने क्या करना है? इसी मालूमात को इस्तेमाल करना है अगली कुछ कसरों और अशारियों को समझने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास है ये 3/5। अब हम फिर से चाहें तो 3 को 5 से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो इस 3/5 को हम समझ लेते हैं। ये 3/5 अगर देखा जाए तो क्या है? ये 3/5 जो है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, बजाय इसके नीचे 5 लिखने के हम लिख देते हैं इसको 3 ज़र्ब कर रहे हैं हम 1/5 से। ऐसा ही है भाई, ये 3 और 1/5 आपस में ज़र्ब होके 3/5 ही बनते हैं, क्योंकि इस 3 के नीचे तो 1 है। अब हमें ये भी पता चल गया है यहाँ से कि 1/5 जो है वो 0.2 के बराबर है। तो इस हिसाब से हम यहाँ इस 1/5 के बजाय लिख सकते हैं 0.2। और इस हिसाब से हमारा जवाब क्या हो जाएगा भाई? 2 3 से ज़र्ब होके 6 बनता है। तो 3 0.2 से ज़र्ब होके क्या बन जाएगा? 0.6। यह अशारिया थोड़ा सा खिसक गया, लेकिन आप समझ तो गए होंगे। और इसी बात को हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि 0.6 क्या है? 0.6 है 3/0.2। और 0.2 1/5 के बराबर है। तो अगर आपको आशारिया से
कसर में जाना होता तो भी आप इसको ऐसे उल्टा करके पढ़ सकते थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो हमारे पास नंबर है वो आशारिया में है जिसे हमने कसर में करना है। तो भाई 0.75 इसको अगर तोड़ा जाए तो ये क्या है, ये है 0.25 मतलब 0.25 कह लें या 25 सवा कह लें। ये होता है 3 से ज़र्ब तो हमारे पास आता है 0.75। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसकी जगह हम 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और ये ज़र्ब हो रहा है 3 से। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा भाई, हमारा जवाब हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.75 3/4 के बराबर है। जाने से पहले एक और देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2.5 लिखा हुआ है जिसको हम 2.5 भी कहते हैं, लेकिन 2.5 आमतौर पे बोला जाता है। इसे हमें कसर में लिखना है। तो फिर से वही बात आ गई भाई, 5 जो है वो 25 में जाता है 5 मरतबा, तो 0.5 2.5 में जाएगा 5 मरतबा। बिल्कुल, तो इस 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 0.5 को 5 से ज़र्ब दे रहे हैं। बिल्कुल। अब क्या अगला काम है, अगला काम ये है कि इस 0.5 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम इसकी जगह लिख देंगे 1/2 क्योंकि ये उसी के तो बराबर है, वो हम यहाँ से देख चुके हैं। ये आ गया 1/2। अब हमें इसको 5 से ज़र्ब देना है। तो 5 से अगर हम ज़र्ब देने जाएंगे इसको तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, हमारा जवाब आ जाएगा 5/2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको बेज़ाब्ता कसर से मखलूत कसर के रूप में यानी कि मिक्स नंबर के रूप में ले आए तो भी ये हो सकता है। 2 5 में जाता है 2 मरतबा, बकाया आता है 1 और फिर नीचे तो 2 वैसे ही आ जाएगा। तो भाई ये है कुछ ताल्लुक़ कसरों का अशारियों से, और आपको आसान तरीका भी बता दिया गया है कैसे हम इसको, अगर कसर को नीचे वाले नंबर को हम किसी तरह 10 100 या 10 के हम इसी तरीके से 10 100 1000 में कर दें तो हम सीधा सीधा वही ऊपर वाले नंबर को आशारिये के हिसाब से उसी की जगह पे लिख के अपना जवाब निकाल सकते हैं। साथ साथ इन मिक़दारों को हमने इस्तेमाल किया है बाकी की कसर और आशारिया समझने के लिए भी। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर हम अगली वीडियो में मज़ीद कुछ बातें करेंगे।